अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी फूड चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत मज़ेदार सी अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। मज़ेदार से गोला सीख कबाब जो हम आज आपको घर में बनाना सिखाएंगे। बहुत मज़ेदार से घर में बनाएं, फ्रेश और घर में बना के बच्चों को मज़ेदार सा खिलाएं। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 kg हमने कीमा लिया है। तो इसमें देखिए 80% इसमें मीट है और 20% इसमें फ़ैट है जो हमने इसको चॉप कर लिया है ज़बरदस्त सा। और अनियन लिए हैं हमने 2 मीडियम साइज़ की और 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं और 1 इंच टुकड़ा लिया है अदरक का। और ये देखिए ये गार्लिक लिए हैं क्लॉव्स हमने 4 से 5 अदद ले लिए हैं। तो चलिए इसे चॉप करते हैं। तो ये देखिए मैंने चॉप कर लिया है और इसको हमने दबा के अच्छी तरीके से पानी निकाल लिया है। तो आपको भी यही करना है, पानी नहीं रहा इसमें। मैंने ये मीट लिया है, आप चाहें तो बकरे का भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने गाय का बच्चिया का मीट लिया है, बीफ लिया है हमने। आप चाहे तो इसको बकरे के गोश्त में भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें ये देखिए हमने ये जो अपने मसाले चॉप किए थे ये ऐड कर दिए। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। हम लेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। भून लिया है इसको, अच्छी तरह से कूट लिया है। और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, ना चाहे तो ऐड करें, क्योंकि कुटी हुई मिर्च भी ऐड करेंगे। और ये है भुना हुआ कुटा हुआ धनिया जो हमने 1 टेबल स्पून लिया है। आप चाहे तो अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से ऐड करें। और इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें भर के लेवल करके ऐड करेंगे। इसमें मैंने ब्लैक पेपर जो ऐड किया है 1.5 टेबल स्पून। तो इसको मैंने घर में फ्रेश पीसा है। और ये देखें ये है मैदा, आप चाहे तो बेसन भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें भर के हमने मैदे को हमने अच्छी तरीके से भून लिया था और भून के हमने इसमें ऐड किया है। 3 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड करेंगे और इसको देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करेंगे और इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करेंगे ताकि इसमें एक अच्छी सी लेस बन जाए। अच्छा, इसमें अगर आप जो है फैट ऐड नहीं करना है, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हो रहा है ताकि इसमें अच्छी तरीके से लेस आए। ये देखें कितना ज़बरदस्त हो रहा है। इसको अच्छी तरीके से मसलना है, आपको मिक्स करना है। तो ये देखिए कोयले को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। कोयले का अच्छा सा स्मोक देंगे इसमें। तो ये देखिए मज़ेदार सा कोयला, दहकता हुआ कोयला हमने बॉल में रख लिया है। स्टील की कटोरी में, आपके फॉइल पेपर है तो आप उसमें रख सकते हैं। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको फ़ौरन कवर कर देंगे। चलिए इसे खोलते हैं। ज़बरदस्त सा स्मोक हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसके कबाब बनाएंगे मज़ेदार से, ज़बरदस्त से। आज तो बहुत मज़ेदार सी वीडियो होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए इसके कबाब बनाने स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमने एक कबाब ले लिया है, हाथ में हल्का सा पानी लगा लिया था। इसको गोल करेंगे और ज़बरदस्त सी सीख में लगाएंगे। तो ये देखिए सीख में इसे लगा रहे हैं हम। देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। बहुत मज़ेदार सी वीडियो होने वाली है आज, बहुत अमेजिंग सी, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब हम इसको इसमें देखें, हमने इसको आपको जितना चपटा करना चाहे आप उतना कर सकते हैं। और ऊपर से देखें इस तरह से इसको दबा लेना है। अगर आपके पास सीख नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप स्ट्रॉ से भी बना सकते हैं इसे, और घर में भी बना सकते हैं। सीख का तरीका मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी कि कैसे बनानी है। और इसको हल्का सा हमें इसमें पानी लगा लेना है, पानी लगा के इसे और चपटा कर लेना है। तो हमने इसको चिल्ड वाटर लिया है, आपको ठंडा पानी लेना है और इसमें इस तरह से इसको दबा के जो है इस तरह से करना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। देखें मैं आपको घुमा के भी दिखा रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है। तो इसमें आप चाहें तो फिंगर से अपने
इस तरह से देखें डिज़ाइन भी बना सकते हैं, कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो इस तरह से आप इसको डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए जनाब, इसको हम सीख से निकाल लेते हैं। तो इसको हम सीख से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त मज़ेदार अमेजिंग सा रेडी हुआ है। तो मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। आसानी से बाहर निकल चुका है। तो चलें सारे बना लेते हैं इस तरह से। तो चलिए वॉक हमने चढ़ा दिया है। अब इसमें मीडियम फ्लेम में हम इसको रखेंगे सारे कबाब को। 2 से 3 सेकंड के लिए आप इसको सेक के और जो है आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। तो ये इस तरह से भी बहुत मज़ेदार से रेडी हो जाते हैं। 1 मंथ के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसमें ऑयल नहीं डालूँगी, पहले मैं इसको एक साइड से सेकूँगी, फिर दूसरी साइड से 2 मिनट के लिए हल्का सा सेक के इसको देखें टर्न कर लिया है 2 मिनट बाद। तो इसको हम टर्न कर रहे हैं और इसको आप इस स्टेज पे कि फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। अच्छा सा इसे सेकेंगे, मज़ेदार सा मज़े की कोयले की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है। तो इसे सेकते हैं, ये कितना ज़बरदस्त सा सिक रहा है। तो ये देखिए 1 साइड सिक चुका है। अब हम इसे पलटते हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बन रहे हैं, कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो ये देखें चारों तरफ से सिक चुके हैं, कितने ज़बरदस्त रेडी हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, और टूटे भी नहीं हैं, कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। तो इसे अब हम टेटर में निकालते हैं। तो ये देखिए कितने अमेजिंग से मज़ेदार से जूसी कबाब रेडी हो गए हैं। घर में बनाए आसानी से, बहुत आसानी से बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी सर्व की है। इसकी चटनी इसकी आपको मेरी रेसिपी जो है वीडियो में मिल जाएगी। तो मैंने बनाए हुए 3 टाइप्स चटनीज़। और ये देखिए ज़बरदस्त से पूरी पराठे के साथ इसको सर्व किया, आप चाहे तो चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अमेजिंग से इसमें हमने इस वाइट कोल्ड ड्रिंक रखी है, बहुत मज़ेदार। तो बहुत मज़ेदार सी प्लेट है। ये देखिए सर्व हो चुकी है, सैलेड भी है, पराठे भी है, चटनी भी है और कबाब भी है, बहुत मज़ेदार से सर्व हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी प्यार होता है, मोहब्बत होती है। और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए इजाज़त दीजिए हिना शेरेरी को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू।